गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने रोटेशनल मोशन पढ़ा, रिजिड बॉडीज़ का। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि हमें डेरिवेशन करना है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि रोटेशनल मोशन की बात करें हम, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन लेंगे। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता है डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अल्फ़ा डी टी इक्वल्स टू डी ओमेगा, यानी कि डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फ़ा डी टी। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, ओमेगा हमने मान लिया इनिशियल, जैसे हम एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो वेलोसिटी यू लिया करते थे ना लीनियर के केस में। बस हमें क्या करना है, जो है u की जगह हम इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम ओमेगा यानी कि एंगुलर जो वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम लेंगे। ठीक है, ओमेगा नॉट से हम उसको सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो t इक्वल्स टू ज़ीरो पर हमने मान लिया कि उसकी जो वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी, वो ओमेगा नॉट थी। एंड t इक्वल्स टू t पर जो वेलोसिटी है वो है ओमेगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये डी ओमेगा यानी कि स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेशन करके और कंप्लीट होल जो है वेलोसिटी हम निकालने की कोशिश करेंगे कि टी टाइम में कितना है। ठीक है, क्या मोशन है टी टाइम में, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, वेलोसिटी जो चेंज हुई है ओमेगा नॉट टू ओमेगा, यानी कि इनिशियल ये लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, अपर लिमिट ओमेगा, डी ओमेगा इक्वल्स टू, ऐसे टी हमारा 0 टू टी है, तो 0 टू टी अल्फ़ा डी टी। ठीक है, अल्फ़ा कॉन्स्टेंट टर्म इसमें है, निकालेंगे बाहर। ठीक है, यह आ जाएगा 0 टू टी डी टी। अब ये हमने इंटीग्रेशन पहले से ही सीखा हुआ है, तो अब मैं बिल्कुल इसको कोई मैं ज़रूरत नहीं है कि पूरा एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। ठीक है, ओमेगा की पावर 0 है कह सकते हैं, तो इधर आ जाएगा आपका ओमेगा दैट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इक्वल्स टू अल्फ़ा टी 0 टू टी। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अपर लिमिट मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आएगा इक्वल्स टू अल्फ़ा टी माइनस 0, और ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। आपको इससे आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ जानी चाहिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, बिल्कुल सिंपली उसी की तरह से इक्वेशन है, बस यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें पता है कि हमें ओमेगा जो होता है या कहें एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो होता है आपका डी थीटा अपॉन डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी, है ना। तो हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, और वही सेम इंटीग्रेशन हम लेंगे टी इक्वल्स टू 0 टू टी, और थीटा हमारा 0 से मान लिया थीटा तक चेंज हुआ है। ठीक है, एंगल जो वेरिएशन है। ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन हो, सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 0 टू थीटा डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी 0 टू टी। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे हम। ठीक है, अब लेकिन ओमेगा हम बाहर निकालेंगे, लेकिन हमें तो ओमेगा का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो हम ओमेगा की जगह हम, क्योंकि टी के टर्म्स में हमें वैल्यू मिल जाएगी ना, हमें सेकंड इक्वेशन याद हो कि वो होती क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यू वाला केस यानी कि उसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू हमें इनिशियल वेलोसिटी में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, एक्सेलरेशन भी आ गया, ओमेगा नॉट भी आ गया, यही इंक्लूड होना है। तो अब इसको हम सिंपली हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, और यहाँ से आ जाएगा थीटा, इसका 0 टू टी ओमेगा नॉट डी टी का इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है इसके साथ टी, ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट टर्म होगी बाहर, तो टी आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा टी का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो अल्फ़ा टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 टू टी एक साथ इसका आप वैल्यू पुट करके और निकालेंगे, तो यह आ जाएगा थीटा 0 टू टी ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको और वैल्यू पुट करके और निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू थीटा रहेगी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी
प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर बाय 2, यानी कि आपको याद हो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो वाला ही बिल्कुल सेम रिलेशन आ रहा है ना। बस यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमें हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। हमें पता है अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। अब मुझे याद है कि v और मुझे क्या चाहिए, मतलब वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, मतलब दिमाग में आ ही जाना चाहिए, वो इक्वेशंस रटी हुए हैं, है ना। तो यानी कि हमारे पास अल्फ़ा और यू वी दोनों आते हैं, है ना, मतलब अल्फ़ा और ओमेगा नॉट और ओमेगा तीनों आना चाहिए। तो उसके लिए हम वर्क करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो है टी जो चीज़ है, टी तो हमारे पास आना नहीं चाहिए, हमें हटाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अल्फ़ा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी को मैं लिख रही हूँ डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा का ही मतलब मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है। तो अब इसको आप डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ठीक है, यहाँ लिख दिया, लेकिन डी थीटा अपॉन डी टी तो हमारे पास ओमेगा होता है, यानी कि डी टी हमारा ओमेगा में कन्वर्ट हो गया अब, यानी कि मतलब डी टी वाला जो टर्म आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास टर्म नहीं कहेंगे, खैर हाँ जो भी है, डी थीटा अपॉन डी टी ये वाला पार्ट मतलब ओमेगा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी थीटा इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये जगह अल्फ़ा डी थीटा और यहाँ हो गया ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। अब सिंपली हमें इंटीग्रेशन करना है क्योंकि स्मॉलर से हमें कंप्लीट में कन्वर्ट करना है। तो हम ये मान के चलेंगे कि माना मतलब टी इक्वल्स टू 0 पर आपका थीटा 0 था और ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ओमेगा नॉट थी, ठीक है। ऐसे टी पर हमने मान लिया थीटा था और ओमेगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब इंटीग्रेशन जब हम करेंगे ओमेगा का, यानी कि लिमिट हो गया ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा का हो गया 0 टू थीटा, ठीक है, लिमिट ले लिया और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 और ये हो गया ओमेगा नॉट, लिमिट रख दी, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा थीटा 0 टू थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे आप, आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा थीटा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, यानी कि इसका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप कंपेयर कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। तो ये चीज़ आपकी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन इस तरीके से कंप्लीट होती हैं, ठीक है।